हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CCH में। और भाई आज मॉर्निंग में ही आप लोगों के साथ, जैसे कि आप सभी को पता है कि आप लोगों को बीपीएससी की तरफ से तो जो है वैकेंसीज़ की गुड न्यूज़ मिल ही चुकी है। आज सुबह सुबह मॉर्निंग में हम लोगों को डीएसएसबी की तरफ से भी जो है एक गुड न्यूज़ मिल चुकी है। मैं कुछ स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ भी है और कुछ के लिए बैड भी है, क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारा जुलाई वाला सीटेट एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और ऐसे में बीपीएससी की तरफ से और डीएसएसबी की तरफ से ये वैकेंसीज आना उन कैंडिडेट्स के लिए तो भाई दुखद बात है जिन्होंने अब तक सीटेट क्वालिफाई नहीं किया है। लेकिन कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर अपनी एज के हैं, यानी कि उनकी जो एज लिमिटेशंस ख़त्म होने वाली है, उनके लिए ये एक तरह की सुखद हम कह सकते हैं कि एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है या एक अच्छा नोटिफिकेशन है जो डीएसएसबी की तरफ से देखने को मिला है। तो भी बात करेंगे डीएसएसबी ने पीआरटी यानी कि आपका प्राइमरी लेवल पर असिस्टेंट टीचर के लिए वैकेंसीज निकाली हैं। आप सभी को ये पता चल गया होगा कि पीआरटी के लिए। तो आज की इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, इसमें हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि पीआरटी के लिए आप फॉर्म फिलिंग कब से कर सकते हो और कब इसकी लास्ट डेट होगी, और एग्जाम का प्रोसेस क्या रहेगा, ऑनलाइन मोड पर होगा या ऑफलाइन मोड पर रहेगा, इसका सिलेबस क्या है, एंड देन इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए। तो भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डीएसएसबी की तरफ से। तो भाई ये नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है डीएसएसबी की तरफ से, और यहाँ पर जो है ये आपका जो है 10/9 यानी कि 10 सितंबर को ही इन्होंने जारी कर दिया है। लेकिन फॉर्म फिलिंग की डेट क्या है उस पर बात करेंगे। तो भाई देखिए 2025 के लिए जो है वैकेंसीज की जो पोस्ट निकली है, उन पोस्ट का नाम है दी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर यानी कि प्राइमरी, यानी कि यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी के लिए नहीं है। ये जो वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिल रही हैं ये पीआरटी लेवल की हैं। चलिए बात करते हैं इसकी। तो भाई इनके जो एप्लीकेशन वो फॉर्म स्टार्ट होगा, उसकी जो डेट है, स्टार्टिंग डेट जो है वो 17 सितंबर से स्टार्ट होगा, एंड जो लास्ट डेट इसकी है वो है 16 अक्टूबर, यानी कि आपको काफ़ी टाइम मिलेगा इसका फॉर्म फिलिंग का। अभी सिर्फ हमें डीएसएसबी की तरफ से क्या मिली है, एक नोटिफिकेशन देखने को मिली है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया एनसीटी ने ये जारी किया है कि असिस्टेंट टीचर्स प्राइमरी लेवल की वैकेंसीज हैं। तो भाई इनका डिवीज़न कैसे कैसे है, किस पोस्ट, किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है, उस पर बात करते हैं। तो बात करें पोस्ट की, तो भाई पोस्ट का जो कोड है वो है 802/25, यानी कि 802 करके 2025 इसका कोड रखा गया है। कोड को आप लोगों ने ध्यान रखना है, क्योंकि कोड के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को एग्जाम की डेट आती है। चलिए बात करें नेम ऑफ पोस्ट की, यानी कि दो जगह इन्होंने पोस्ट निकाली है भाई, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए निकाली है, ठीक है, और असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए ही निकाली है। तो दो जगह डिपार्टमेंट है। नेम ऑफ डिपार्टमेंट क्या है, डायरेक्टर्स ऑफ एजुकेशन के लिए निकाली है, और न्यू दिल्ली जो हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उनके लिए भी इन्होंने निकाली है। तो चलिए बात करते हैं इनको जो पे किया जाएगा वो किस लेवल से, 7th पे के हिसाब से नहीं, बल्कि जो हमारा 6th पे है उसके अकॉर्डिंग इनका पे लेवल रहेगा। बात करें कैटेगरीज की, तो भाई टोटल वैकेंसीज जो आप लोगों को देखने को मिल रही हैं वो कितनी है, 1180 है, यानी कि 1180 टोटल पोस्ट निकाली है, जिसमें से 1055 जो है यानी कि 1055 जो है वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से में रहेंगी। अब इन्हें हम डिवाइड करते हैं कि कैसे कैसे रहेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे भाई जो यूआर है, यूआर का मतलब क्या है, जो अदर स्टेट से जो बच्चे फॉर्म फिल करेंगे उनके लिए कितनी वैकेंसीज हैं, 502 हैं, ठीक है टोटल। यानी कि इसमें आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन अगर आप दिल्ली से नहीं है तो आप किस में काउंट होगे, आप यूआर में जो है काउंट होगे। चलिए बात करते हैं ओबीसी की। तो भाई यहाँ मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इसमें ओबीसी वो ही काउंट होंगे जो दिल्ली के ओबीसी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप ओबीसी हैं, अगर आप दिल्ली से ओबीसी हैं, यानी कि आपका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो आपका दिल्ली से एफिलेटेड है, तो ही आप ओबीसी में काउंट होगे, नहीं तो आप यूआर में काउंट होगे, ठीक है। यूआर का मतलब क्या है, अदर स्टेट से जो आप काउंट हो रहे हो उनके लिए। तो यहाँ पर सिर्फ ये ओबीसी वाला बेनिफिट सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगा जो दिल्ली के मूल निवासी हैं और जिनके पास दिल्ली का क्या है, ओबीसी सर्टिफिकेट है। तो उनके लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई है भाई, 306 वैकेंसीज है। ज़्यादा नहीं है, मुट्ठी भर भी नहीं है, बट ना से तो हाँ भी अच्छी है। काफ़ी सालों के बाद ये जो प्राइमरी लेवल पर हमें वैकेंसीज देखने को मिली हैं। बात करें एससी एसटी की, तो एससी एसटी के लिए 166 और जो एसटी है उसके लिए 69, और इनका जो रिजर्वेशन होता है, जो प्रोसेस होता है वो अपनी जगह ही है, ठीक है। बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो यहाँ पर उनके लिए भी एक रखी गई है वैकेंसी, जिसकी जो काउंटिंग है वो कितनी है, 137 है।
अदर जो बच गए हैं उनके लिए 61 है। तो टोटल पोस्ट में से अगर मैं बात करूं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से तो 1055 है, और जो न्यू दिल्ली जो म्यूनसिपल जो काउंसिल है उसकी तरफ से क्या निकला है आपका 1180 निकला है। अभी एमसीडीज में ये वैकेंसीज नहीं है, मे बी अगर इन्होंने यहाँ निकाली है तो एमसीडी में भी बहुत जल्दी ही हमें देखने को वैकेंसीज मिलेंगी। अब कई बार जब ये वैकेंसीज देखते हैं ना तो सभी कैंडिडेट्स के माइंड में आता है, एक तो कई सालों में ये वैकेंसीज निकलती हैं और ऊपर से वो कितनी निकलती है, मुट्ठी भर निकलती हैं। तो भाई यहाँ पर डीएसएसबी का यही हाल है, और इसमें जो कंपटीशन होता है बहुत ही हाई लेवल का होता है। और कहा जाता है कि पीआरटी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं परमानेंट जॉब के लिए, सबसे हाई स्टैंडर्ड जो रहता है वो किसका रहता है, वो डीएसएसबी का ही रहता है। तो भाई देखिए, ये तो मैंने आपको डिवीज़न बताया। अब बात करते हैं कि ये कैंडिडेट्स में अप्लाई जो ऑनलाइन आप अप्लाई करोगे उसके लिए भाई साइट भी दी गई है, और बाकी मैं ये पूरी डिटेल जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे सीसीएच के टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर की जाएगी, तो आप पूरा डिटेल में और डीपली पढ़ सकते हैं। तो ये कब से रहेगा भाई, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग इसकी होगी 17 जो है सितंबर से, यानी कि इसी मंथ में। आज 11 हो गई है, तो 6 दिन बाद आप लोगों का जो ये है एप्लीकेशन फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और ये कब तक रहेगा, ये 16/10 तक रहेगा, 11 बज के यानी कि रात के 12 बजे तक आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा टाइम नहीं मिलता है, तो टाइमिंग को ध्यान रखें, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को क्या होगा, आपको डीएसएसबी की जो साइट है वहां जाना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए करना है। तो ये तो बात हुई नोटिफिकेशन की और वैकेंसीज की। अब बात करें कि भाई अगर आप डीएसएसबी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। तो भाई देखिए, बात करें किसकी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो अगर आप पीआरटी का, आप सभी को पता है कि जो पीआरटी के टीचर्स होते हैं उन्हें असिस्टेंट टीचर्स कहा जाता है, जो कि 1st to 5th के लिए होती हैं या होते हैं, ठीक है। इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इसके लिए हमारे पास सीनियर सेकेंडरी जो है और मतलब 12th पास प्लस आपका जो है 50% मार्क्स से आपका क्या होना चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब ये एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है, क्योंकि एलिमेंट्री वर्ड को लेकर भी बड़ी कंफ्यूजन रहती है। तो भाई 12th पास होने के बाद आपके पास एनसीटी से, याद रखिएगा बार बार हर वीडियो में बताती हूँ कि एनसीटी से एफिलेटेड ही डिप्लोमा आपका वैलिड माना जाता है। खासकर डीएसएसबी की बात करें तो उसमें आपका कहीं अदर इंस्टीट्यूशन से वैलिड नहीं माना जाएगा। आपका जो 2 इयर्स एलिमेंट्री कोर्स है वो किससे एफिलेटेड होना चाहिए, एनसीटीई से एफिलेटेड होना चाहिए। आप सभी को पता है कि एनसीटीई क्या है, नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन है, जो सभी आपकी फील्ड में जो टीचर से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड जो भी काम होता है वो सब इसी की निगरानी में होता है। तो भाई यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि जो है आपको क्या होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, 12th प्लस प्लस आपका जो है 2 इयर्स एलिमेंट्री डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अब इस एलिमेंट्री डिप्लोमा का नाम कुछ भी हो सकता है, इसको आप डीएलएड बोल सकते हो, बीएलएड वाले भी इसमें काउंट होते हैं, ठीक है। कई जगह इसको डाइट बोला जाता है, ठीक है, जेबीटी अब नहीं बोला जाता है, कई जगह इसका नाम ईसीसीई भी है। तो जो भी ये अलग अलग तरह के 2 एलिमेंट्री कोर्सेज हैं 2 साल के, ये सब इसमें काउंट होते हैं। तो भाई देखिए, स्पेशली यहाँ पर मेंशन किया गया है कि रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए, किससे रिकॉग्नाइज होना चाहिए, एनसीटीई से होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी किसकी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। अब बात करें भाई, अभी वैकेंसीज तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। अगर हम बात करें किसकी, इसकी कि भाई इसमें एज को लेकर क्या है, तो भाई एज को लेकर भी इसमें बहुत ही अलग अलग बात की गई है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। चलिए उससे पहले हम बात कर लें कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है। तो भाई जो ये पीआरटी का आपका एग्ज़ाम होगा, प्राइमरी लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, ये टोटल कितने मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम देने जा रहा है उसको बड़ी ही कन्फ्यूज़न रहती है कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो भाई सबसे पहले तो ये याद रखिए कि जो ये आपका एग्ज़ाम होगा, जो ये हमारे पास नोटिफिकेशन आया उसके अकॉर्डिंग ये आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है। ऑफलाइन मोड पर डीएसएसबी अब एग्ज़ाम नहीं लेता है, उसके जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, ऑनलाइन मोड पर ही होते हैं। तो आपका ये पीआरटी का एग्ज़ाम जो है वो भी क्या होगा, ऑनलाइन मोड पर ही होगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, आप अगर अदर स्टेट से कंपेयर करेंगे पीआरटी का, तो सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड जो एग्ज़ाम का माना जाता है वो डीएसएसबी का माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं वो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। अब डीएसएसबी ने कोई पर्टिकुलर सिलेबस दिया नहीं है, लास्ट ईयर से कुछ सिलेबस देने भी लगा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका एग्ज़ाम होता नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स वाला पार्ट है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे वो आपके क्या होंगे, एक्सपीरियंस बेस होंगे, आपकी नॉलेज बोलेगी। तो लेकिन फिर भी हमें एक एग्ज़ाम की तैयारी तो करनी पड़ती है। तो भाई 200 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम है, यानी कि 200 नंबर का ये पेपर होता है, जिसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सेक्शन ए जो होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन ए 100 मार्क्स का है और सेक्शन बी भी आपका 100 मार्क्स का है।
तो यहाँ पर CCH आप लोगों की क्या हेल्प करेगा और साइकोलॉजी की एज अ फैकल्टी होकर मैं आप लोगों की क्या हेल्प करूँगी, मैं उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 100 मार्क्स की। तो भाई 100 मार्क्स में हमारा जनरल पेपर होता है, जिसमें हमें 5 पार्ट्स में उसे डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट हमारा जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग एबिलिटीज़ का होता है, जनरल अवेयरनेस का होता है आपका, इसमें जो है अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ आती हैं। इन दो आपके पास कंपलसरी होती है, इंग्लिश। और जो ये पांचों पार्ट हैं ये 20-20 मार्क्स के होते हैं। तो यानी कि यहाँ पर 100 मार्क्स का हमारा सेशन ए है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपने यहाँ पर 40% स्कोर नहीं किया तो आपका सेक्शन बी चेक नहीं होता है, ऐसा DSSB क्लियर कर चुकी है। यानी कि अगर आप एक सब्जेक्टिव के बिहाफ पर एग्जाम क्लियर करने जा रहे हो तो भाई क्या होगा, आप उसको बहुत ही आपको दिक्कत हो जाएगी। तो समझते हैं कि 100 मार्क्स में तो हमारा 5 पार्ट्स में ये आ गया, और 100 मार्क्स का हमारा बी पार्ट है, जिसे आप क्या कह सकते हो, जो कि हमारा टीचिंग पार्ट होता है। याद रखिएगा, टीचिंग जिसे आप साइकोलॉजी बोल सकते हो, टीचिंग एप्टीट्यूड बोल सकते हो, कुछ भी, जो भी हमारा CDP भी, जिसे आप सीटेट में CDP का नाम देते आ रहे हो, पर सीटेट और DSSB दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप सीटेट क्वालिफाई हो गए तो आप DSSB भी क्वालिफाई कर लोगे, तो भाई ये हमारी बहुत ही एक छोटी बात हो जाएगी, क्योंकि सीटेट जो है वो बिल्कुल इतना सा है और DSSB ये है। यानी कि DSSB के लिए हमें बहुत कुछ पढ़ना होता है। तो यहाँ पर बात करें 100 मार्क्स की साइकोलॉजी की, तो भाई इसमें पूरा का पूरा कवर हो जाता है, जो आपने टीचिंग कोर्स में किया है वो भी, प्लस आपका जो है आपने सीटेट में किया है वो भी, प्लस आपका जो है NSAI जो आपका पूरा सिलेबस देती है वो भी आ जाता है। मतलब ओवरऑल पैडागोजी शिक्षण शास्त्र इसमें आता है, नेवर एंडिंग सिलेबस होता है, साल भर चलने वाला सिलेबस है। तो ये हाँ मानकर चलिए कि 100 मार्क्स का ये और 100 मार्क्स का ये, तो 200 मार्क्स का होता है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग का क्या रहता है, 0 2.5, यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने पर आपके कितनी मार्किंग होती है, 0 2.5 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब यहाँ पर जब आप पहली बार देने जा रहे हो तो आप सोचते हो कि मेरिट में ही तो आना है। तो भाई मैं पहले बता दूं, अगर आप सिर्फ क्वालिफाई करके 70 या 80 नंबर का टारगेट ले रहे हैं तो मेरिट में आना भूल जाइए। ये एग्ज़ाम इतना हाईएस्ट लेवल का होता है कि इसमें ऑलरेडी जो है सालों से जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं वो तो है ही, साथ में जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते हैं, जैसे KVS में कर रहे हैं या अदर स्टेट में जो टीचर्स जॉब कर रहे होते हैं, वो दोबारा अपने दिल्ली की जॉब लेना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो भी उसमें अप्लाई करते हैं। तो देखिए कंपटीशन कितना हाई लेवल का है। तो मानकर चलिए मेरिट में, मैं ये नहीं कह रही कि मेरिट यही बनेगी, लेकिन एक मिनिमम अंदाजा ये बताता है कि अगर आप इसमें 200 नंबर में से 160 अबव लाते हैं तो ही आप मेरिट की तरफ सोचिएगा, अदरवाइज तो 150 भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, 150 वालों को भी जॉब नहीं मिलती है। तो यहाँ पर हमने बात कर ली है किसकी, हमने बात कर ली है सिलेबस की, हमने बात कर ली है किसकी, इसकी पैटर्न की। अब बात करते हैं कि एज को लेकर क्या है। तो भाई अगर मैं एज को लेकर बताऊं तो यहाँ पर जो है नॉर्मल इसकी जो एज बताई गई है, जैसा मैंने अभी आप लोगों को ये बता दिया कि नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 0.25 है। एंड देन अगर हम एज की बात करें तो भाई एज को लेकर भी यहाँ पर जो है रिजर्वेशन अलग अलग है। नॉर्मली अगर मैं बात करूँ आप लोगों के साथ उसकी तो एज को लेकर तो भाई जो जनरल कैटेगरी है, ठीक है, उसके लिए कितनी रखी गई है, 30 रखी गई है। OBC SC ST जो है, ठीक है, OBC जो है और SC और जो ST है उनके लिए भी यहाँ पर रिजर्वेशन है। अगर आप OBC हैं तो 3 इयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि आप ये 33 मानकर चलिए, और SC ST हैं तो 5 इयर्स का होता है, यानी कि यहाँ पर 35। और फिजिकल हैंडीकैप या अदर कैटेगरीज जो होती हैं उनके लिए अलग से रिजर्वेशन दिया जाता है। तो भाई ये सारी बातें तो हुई किसकी, आपको एज को लेकर, सिलेबस को लेकर, और आपका जो है पैटर्न क्या रहेगा उसको लेकर। अब CCH आप लोगों की इसमें क्या हेल्प करेगा, तो भाई CCH आप लोगों के लिए लेकर आएगा यहाँ पर DSSB का एक नया बैच, जिसमें आपको जो है बेहतरीन से बेहतरीन फैकल्टीज़ के साथ क्या किया जाएगा, आपको ये बैच दिया जाएगा और पूरी इसमें आपकी हेल्प की जाएगी। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करिएगा।